Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you future perfect continuous tense to grammar translation method. अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी काम इन प्रोग्रेस हो और एक स्पेसिफिक टाइम में उसने फ्यूचर में ही खत्म होना हो तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक उर्दू के सेंटेंसेस की बात है तो उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में ता रहा होगा, ती रही होगी या ते रहे होगा। और इंग्लिश के स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल और शेल हैव बीन का इजाफा किया जाता है, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म V5 मींस आईएनजी वाली फॉर्म लिखी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद एज यूजुअल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में सिंस या फॉर लगाया जाता है और लास्ट पे टाइम लिखा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट plus will or shall have been plus V5 plus object plus since or for or plus time. Let's see one example. ज़ैदान दोपहर से मछलियां पकड़ता रहा होगा। अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, इस फॉर्मूला के मुताबिक हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट ज़ैदान है तो हमने क्या किया, ब्लैक में ज़ैदान को नीचे लाया, उसके बाद विल या शेल में से चूंकि सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है तो यहाँ पे विल लगा, उसके बाद हैव बीन उसी तरह नीचे आता है और बाद में V5 बीन कैच की V5 कैचिंग है, यहाँ पे कैचिंग लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट में फिश लिखा जाएगा। जबकि सिंस या फॉर में से चूंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है, हमें पता है कि ये जो काम होगा ये दोपहर से होगा, मीन नून से होगा, तो हम यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस नून। सो द सेंटेंस ज़ैदान दोपहर से मछलियां पकड़ता रहा होगा ट्रांसलेट्स इनटू ज़ैदान विल हैव बीन कैचिंग फिश सिंस नून। यहाँ पे दो बातों को आप नोट करेंगे कि ये जो यहाँ पे लिखा होगा पकड़ता रहा होगा, अगर ये ता ना भी लिखा हो बट कंटिन्यूस की तरह का आपको सेंटेंस नजर आया और उसके अंदर एक टाइम दिया गया हो तो फिर आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस समझेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कंटिन्यूस रहा रही लिखा हो और आपके पास स्पेसिफिक टाइम ना हो तो फिर आप उसको सिर्फ कंटिन्यूस की तरह से ट्रीट करेंगे। बट अगर यहाँ पे आपके पास टाइम है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तौर पे देखेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे इसको देखा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, ज़ैदान दोपहर से मछलियां पकड़ रहा होगा, तो ये भी एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा। जहां तक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात है तो उसके स्ट्रक्चर में हमसे पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शेल लगाएंगे और विल या शेल के बाद आपने यहाँ पे नॉट को इंसर्ट करना है जो कि आपके नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। यहाँ पे बात जैसे पहले बता चुका हूँ को नोट करने वाली है कि आप ये नॉट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद हैव बीन एज यूजुअल वहीं पे अपनी पेज पे रहेगा, उसके बाद V5 मींस आईएनजी वाली फॉर्म लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और लास्ट पे हम टाइम लिखते हैं। उसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं, ज़ैदान दोपहर से मछलियां नहीं पकड़ता रहा होगा। तो अब जब हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट में ज़ैदान आ गया, विल या शेल में से हमने यहाँ पे विल लिखा, जबकि नॉट यहाँ पे नीचे आ जाएगा, हैव बीन उसी तरह नीचे आएगा, V5 कैचिंग, ऑब्जेक्ट में फिश और सिंस या फॉर में से यहाँ पे सिंस लिखा गया और लास्ट में हमने टाइम में नून लिखा। सो द सेंटेंस ज़ैदान दोपहर से मछलियां नहीं पकड़ता रहा होगा ट्रांसलेट्स इनटू ज़ैदान विल नॉट हैव बीन कैचिंग फिश सिंस नून। If we talk about the interrogative structure of future perfect continuous tense, तो उसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि हमारे पास पहले मौजूद था, विल या शेल। जो पहला हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद था हम उसे स्टार्ट के अंदर लेके आए
उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने हैव बीन लगाना है और हैव बीन के बाद V5 लगेगी, जबकि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर और लास्ट पे टाइम लिखा जाएगा। तो हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हुए इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या जैदान दोपहर से मछलियां पकड़ता रहा होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं मैथ की तरह। तो हम क्या होगा कि विल शैल में से हमारे पास यहाँ पे विल आएगा, जबकि सब्जेक्ट में हमने जैदान लिख दिया क्योंकि मछलियों का कारोबार तो जैदान कर रहा है। उसके बाद हैव बीन नीचे आ जाएगा, जबकि V5 कैचिंग और ऑब्जेक्ट में फिश और सिंस या फॉर के बाद नून लगेगा। सो द सेंटेंस क्या जैदान दोपहर से मछलियां पकड़ता रहा होगा चेंजेस इनटू विल जैदान हैव बीन कैचिंग फिश सिंस नून। अल्हम्दुलिल्लाह टेंसेस के हवाले से 12 लेक्चर्स का एक प्रोग्राम जो मैंने तरतीब दिया था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इन लेक्चर्स को मैंने 5 से 6 मिनट्स में कंप्लीट किया है ताकि आपको इनके समझने में आसानी हो, आप थोड़े से टाइम में इन टेंसेस को पढ़ सकें। और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम रहती है हर क्लास के अंदर कि उनको इंग्लिश नहीं आती, असल में उसके पीछे पर्पस या बात ये होती है कि उनको टेंसेस का प्रॉब्लम होता है, उनकी सेल्फ राइटिंग नहीं होती, वो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कम होते हैं, वो परेशान होते हैं, फेल होते हैं। तो आप क्या करें, इन टेंसेस की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो ना अपने एग्जाम के अंदर या आपके फ्यूचर के अंदर जो आपका कैरियर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। खुश रहें और खुशियां बांटें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ने के बाद।